मन्या से प्रभावित होकर कुछ छोटे गैंगस्टर जैसे रहमान, उदय शेट्टी और सदाशिव पाटिल ने उससे हाथ मिला लिया। इसके बाद मन्या ने लूट मार शुरू कर दी। जेल से भागने के करीब 4 महीने बाद 5 अप्रैल 1980 को उसने बंदूक की नोक पर एक एम्बेसडर कार छीन ली और इसी को अपनी क्रिमिनल एक्टिविटीज को अंजाम देने का जरिया बना लिया। इसी महीने उसने लक्ष्मी ट्रेडिंग कंपनी में 5,700 रुपए की लूट की। मन्या को पता था कि केवल लूट से उसका ना तो नाम बनने वाला है और ना ही लोगों में उसके नाम की दहशत कायम होगी। ऐसे में 15 अप्रैल 1980 को उसने अपने दोस्त शेख मुनीर के दुश्मन शेख अजीज को इतनी बुरी तरह पीटा कि वो मरते मरते बचा। 15 दिन बाद उसने अपने एक राइवल विजय घड़गे को पुलिस कांस्टेबल की मौजूदगी में चाकू मारकर घायल कर दिया। इससे आसपास के इलाकों में उसके नाम की दहशत फैल गई। उसने अपने गैंग के लिए एक कोड ऑफ लॉयल्टी बनाया कि कोई किसी को धोखा नहीं देगा और हर काम में डिसिप्लिन रहेगा। मन्या खुद ऑपरेशंस प्लान करता था। वो हर हाइस को डिटेल में एनालाइज करता, पुलिस मूवमेंट को स्टडी करता और रिस्क कम करने के लिए मल्टीपल एस्केप रूट्स तैयार करता। जेल में रहते हुए मन्या ने रॉबरी के ऊपर लिखी कई बुक्स पढ़ रखी थी और अब वो इसका इस्तेमाल अपनी क्रिमिनल एक्टिविटीज में करने लगा। जेम्स हेडली चेस की एक नॉवल से इंस्पिरेशन लेकर उसने सरकार की मिल्क स्कीम से पैसा लूटने का प्लान बनाया। उसने अपने साथी दयानंद, परशुराम काटकर और किशोर सावंत के साथ मिलकर माहिम में बादल बिजली बरखा के पास से एक कार चोरी की और गोवंदी के मिल्क स्कीम से 1,26,000 रुपए लूट लिए और गाड़ी को छोड़कर भाग गया। बाद में चोरी की गई गाड़ी बैंड्रा के नेशनल कॉलेज के पास लावारिस हालत में बिल्कुल उसी तरह मिली जैसे जेम्स हेडली चेस की नॉवल में लिखा था। इसके बाद मन्या सुरवे गैंग ने कैनरा बैंक की एक ब्रांच से 1,60,000 रुपए लूट लिए। इस तरह से लूटपाट के जरिए अच्छा खासा पैसा बनाने के बाद मन्या सुरवे ने पुलिस से भी टक्कर लेना शुरू कर दिया। पुलिस से वो खास नफरत करता था। उसे 1969 में दादर पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर एएस दाभोलकर ने अरेस्ट किया था, इसलिए वो उनको फोन कर जान से मारने की धमकी देता। उस समय तक एएस दाभोलकर रिटायर हो चुके थे और वो मन्या की धमकियों से इतना ज्यादा डर गए कि उन्होंने मुंबई छोड़ दी। इतना ही नहीं, उन्होंने अपने सफेद बालों को काला करवा लिया और अपनी दाढ़ी बढ़ा ली ताकि मन्या उन्हें पहचान न पाए। देखते ही देखते मन्या की गैंग अब पूरी मुंबई में फैलने लगी थी। उसकी गैंग में रहमान लॉजिस्टिक्स और वेपन संभालता तो वही उदय शेट्टी प्लानिंग और ग्राउंड ऑपरेशंस करता था। सदाशिव पाटिल का काम गैंग में शामिल हुए नए लड़कों को ट्रेनिंग देने का था। इसके अलावा शेख मुनीर उसका राइट हैंड था जो उसके हर क्राइम में कंधे से कंधा मिलाकर चलता था। इस तरह मन्या ने गैंग को एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म दिया जो अब किसी भी एस्टैब्लिश गैंग से टक्कर ले सकता था। एक बार मन्या और शेख मुनीर ने एक बिजनेसमैन को लूटने की प्लानिंग की। जब वो बिजनेसमैन बैंक से पैसा निकालने बैंक गया तो वो दोनों उस बिजनेसमैन का बैंक के बाहर इंतजार करने लगे। जैसे ही वो बिजनेसमैन पैसे लेकर बैंक से बाहर आया, दोनों ने बंदूक उसकी तरफ तान दी और पैसों से भरा बैग मांगा, लेकिन उस बिजनेसमैन ने बैग उन्हें देने के बजाय बैग को वापस बैंक के अंदर फेंक दिया। इससे मन्या गुस्से से भर गया और उसने उस बिजनेसमैन पर ताबड़तोड़ गोलियां चला दी, जिससे उसकी वही जान चली गई। इसके बाद मन्या और शेख मुनीर बैंक के अंदर घुसे, बैग उठाया